नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन को लेकर पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, भारत को सपोर्ट कर रही है। अमेरिका ने साफ साफ कह दिया कि पहलगाम में जिस तरह से बेगुनाह मासूम लोगों को मारा गया वो इंसानियत के खिलाफ है। इस जघन्य अपराध के खिलाफ भारत जो भी एक्शन लेगा, अमेरिका उसमें भारत का साथ देगा। पाकिस्तान को उम्मीद थी अमेरिका से, शहबाज शरीफ ने इसीलिए अमेरिका के विदेश मंत्री से बात की थी, लेकिन अमेरिका के इस रुख के बाद पाकिस्तान की रही सही उम्मीद टूट गई। दूसरी तरफ हमारी नेवी और एयरफोर्स वॉर एक्सरसाइज कर रही हैं। इससे पाकिस्तान के नेता दहशत में हैं। पाकिस्तान के लीडरान अब सफेद कबूतर उड़ाने लगे हैं, शांति और सद्भाव का ज्ञान दे रहे हैं, भारत को पड़ोसी होने का धर्म समझा रहे हैं। आज पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान पहलगाम हमले की जांच में हर तरह से सहयोग के लिए तैयार है। भारत जैसे चाहे वैसी जांच करा ले। भारत को बातचीत के टेबल पर आना चाहिए। युद्ध किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। पाकिस्तान के एक और बड़े नेता फजलुर रहमान ने कहा, पाकिस्तान के पास 2 वक्त की रोटी है नहीं। हुकूमत के खिलाफ अवाम में नाराजगी है। ऐसी हालत में पाकिस्तान भारत से क्या खाक लड़ेगा। फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तानी फौज फिजूल के एडवेंचर में न पड़े, यही मुल्क के लिए बेहतर होगा। आज पाकिस्तान ने अपने मजहबी मामलों के मिनिस्टर को आगे किया। उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की, लेकिन आज देश भर के मुसलमानों ने पहलगाम के हमले के खिलाफ प्रोटेस्ट करके पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, बता दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमान क्या चाहते हैं। आज जाने माने राइटर जावेद अख्तर ने भी पाकिस्तान को आईना दिखाया। इन सब की चर्चा करेंगे आज की बात में, लेकिन सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाता हूं जिसे लेकर पाकिस्तान में दहशत है, खौफ है। आज हमारे फाइटर जेट्स एक्सप्रेस वे पर उतरे। इमरजेंसी के दौरान सड़क को एयर स्ट्रिप के तौर पर इस्तेमाल करने की ड्रिल आज यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे पर हुई। गंगा एक्सप्रेस वे पर एयरफोर्स ने लैंड एंड गो की ड्रिल की। गंगा एक्सप्रेस वे पर 3.5 किलोमीटर लंबी कंक्रीट की एयर स्ट्रिप बनाई गई है। इस एयर स्ट्रिप पर जो ड्रिल हुई उसमें एयरफोर्स के फाइटर प्लेन, कार्गो प्लेन और मिलिट्री हेलीकॉप्टर शामिल हुए। रफाल, सुखोई 30, MK1, मिराज 2000 और जैगुआर जैसे ट्रेडिशनल और लेटेस्ट फाइटर जेट्स बिजली की तेजी से आसमान से आए और पलक झपकते ही एयर स्ट्रिप को टच करके आसमान में ओझल हो गए। आज की एयर ड्रिल में MI-17 हेलीकॉप्टर भी शामिल हुआ। वायुसेना का भारी भरकम C-130J हरक्यूलिस कार्गो प्लेन भी इस 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर उतरा। इसके अलावा रशिया से खरीदा गया AN-32 कार्गो प्लेन भी इस एयर स्ट्रिप पर लैंड किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश में थे। वहां उन्होंने पब्लिक मीटिंग भी की, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, कुछ नहीं कहा। लेकिन इसी रैली के मंच से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बेटे और आंध्र प्रदेश के IT मिनिस्टर नारा लोकेश ने बड़ी बात कही। नारा लोकेश ने कहा कि पाकिस्तान को सबक जरूर सिखाया जाएगा। एक नहीं 100 पाकिस्तान आ जाएं तो भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि भारत के पास नमो मिसाइल है। पाकिस्तान गीत दाटिंदी, अमायकुल्नि चंपिंदी, చాలా పెద్ద తప్పు చేసింది। पाकिस्तान ने अपनी हदें पार कर दी हैं। पहलगाम में बेगुनाह लोगों को मारा है। एक पाकिस्तान नहीं बल्कि 100 पाकिस्तान आ जाएं तो भी भारत का बाल बांका नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक मिसाइल हमारे पास है। उस मिसाइल का नाम आपको पता है? उस मिसाइल का नाम है नमो मिसाइल। नमो गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र। और इसके बाद मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा, अब वक्त आ गया है कि आतंकवाद को जड़ से मिटाना होगा और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी कदम उठाएंगे, पूरा देश इसमें उनके साथ है।
కానీ మొన్నటి మా సమావేశం అమరావతికి రమ్మని పిలవడానికి వెళితే इस बार जब मैं मोदी जी को अमरावती आने का न्योता देने पहुंचा तो वो काफी गंभीर थे। उसका एक ही कारण था, आतंकवादी हमला। मैंने देखा कि उन्हें यही बात परेशान कर रही थी कि मेरे देशवासी आतंकी हमले में मारे गए हैं। इसलिए मैं आप सब की तरफ से कहता हूं और ये शपथ लेता हूं कि देश से आतंकवाद को मिटाने के लिए जो भी कदम आप उठाएंगे, हम आपके साथ हैं। राज्य की 5 करोड़ जनता आपके साथ है। మేము అండగా ఉంటామని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాం। मोदी जी, हम आपके साथ हैं। आंध्र प्रदेश के 5 करोड़ लोग आपके साथ हैं। पूरा देश आपके साथ है। मशहूर शायर जावेद अख्तर ने कहा कि अब पाकिस्तान को घर में घुसकर ही मारना चाहिए। पहलगाम में पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने जो कत्लेआम मचाया, उसके बाद पाकिस्तान के साथ किसी तरह से रहम की गुंजाइश नहीं रह गई। जावेद अख्तर ने कहा, पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तो पागल है। वो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के जज्बात की भी कद्र नहीं करता। ऐसे शख्स के साथ कोई मुरब्बत, कोई रहम नहीं होना चाहिए। जावेद अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान को भारत ने कई बार जंग में हराया है, लेकिन पाकिस्तान ये सबक भूल गया। इसलिए वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को ऐसा पाठ पढ़ाया जाए जो हमेशा याद रहे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सरकार से, दिल्ली की सरकार से, कि ये बहुत बार हो गया है, एक बार नहीं हुआ है। ये आप देखिए इतिहास के पिछले 75 वर्ष में हर 2-3 साल बाद ऐसा एक हंगामा होता है। अब आप स्टेप लीजिए, ये सरहद पे कुछ फुलझड़ियां छोड़ने से काम नहीं चलेगा। अब कोई सॉलिड स्टेप लीजिए। आप ऐसा कर दीजिए कि वो जो पागल वहां का आर्मी चीफ है, उसकी स्पीच सुनिए जरा। वो एक समझदार आदमी नहीं दे सकता। ये किस तरह का आदमी है? वो कहता है सही बात है, हिंदू अलग होते हैं, वो अलग कौम है, मुसलमान अलग कौम है। अरे इसको ये भी नहीं ख्याल कि उसके मुल्क में भी कुछ हिंदू रहते हैं। तू उनकी कोई इज्जत नहीं करता, उनकी भावना की, उनके इमोशन की, उनकी फीलिंग्स की, उनके स्टेटस की कोई इज्जत नहीं तुझे। किस तरह का आदमी है भाई तू तो पागल लगता है। इन लोगों को ऐसा जवाब मिलना चाहिए, छोटी मोटी बात से सुनने वाले नहीं है, कि इन्हें याद रहे। अभी तक इन्हें याद नहीं हुआ है। मैं तो जानता नहीं इतना राजनीति को, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अब वक्त आ गया है कि एक आर और पार की बात हो जाए। लेकिन आज पाकिस्तान के मजहबी मामलों के मंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान के ज्यादातर मुसलमान मोदी सरकार के खिलाफ हैं। अगर मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग की जुर्रत की तो हिंदुस्तान के मुसलमान भी पाकिस्तान का साथ देंगे। इसलिए अब पाकिस्तान को हिंदुस्तान के आम मुसलमानों की बात भी सुननी चाहिए। आज जुमे के दिन श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक, मुंबई से लेकर कोलकाता तक, अहमदाबाद से लेकर हैदराबाद तक मस्जिदों में नमाज के बाद पहलगाम हमले के विरोध में मुस्लिम भाइयों ने जबरदस्त प्रोटेस्ट किया, गुस्सा जाहिर किया, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की मांग की। श्रीनगर की जामा मस्जिद में आज जुमे के नमाज के बाद हुई तकरीर में पहलगाम के आतंकवादी हमले का शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि देते वक्त हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक फूट फूट कर रो पड़े। मीरवाइज ने कहा कि पहलगाम का खौफनाक हमला इंसानियत पर धब्बा है, इस्लाम के नाम पर किया गया गुनाह है। उमर फारूक ने कहा कि पहलगाम हमले के खिलाफ पूरा कश्मीर एकजुट है और इस तरह की दरिंदगी करने वाले राक्षसों को खोज खोज कर मारा जाना चाहिए। जो बात मीरवाइज ने कही वो पूरे देश का सेंटिमेंट है। आज देश भर की मस्जिदों से यही आवाज आई। यूपी के कन्नौज में जुमे की नमाज के बाद जामा मस्जिद के बाहर सैकड़ों मुसलमान जमा हुए। नमाजियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मस्जिद के बाहर पाकिस्तान का पुतला फूंका गया और इसके बाद कन्नौज की जामा मस्जिद के इमाम सैयद फुरकान ने कहा, जिन लोगों ने धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा वो मुसलमान नहीं हो सकते।
ऐसे दरिंदों को शरिया के मुताबिक सजा दी जानी चाहिए ताकि कोई भी मजहब का नाम लेकर इस तरह की हैवानियत करने की सोच भी न सके। भारतीयों के साथ हुआ है, जो टूरिस्टों के साथ हुआ है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और जो मजहब के नाम पे हुआ है, इस्लाम के नाम पे हुआ है, तो वो लोग मारने वाले मुसलमान नहीं हो सकते। और कुरान ने पाक में साफ लिखा हुआ है, वो लोग जो किसी को बिला वजह जुल्मन कत्ल करते हैं, बिला वजह मारते हैं या फसाद फैलाते हैं ज़मीन पर, तो वो किसी भी तरीके से मुसलमान नहीं हो सकते। और ऐसे लोगों की सज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में सूरह माइदा में आयत नंबर 33 में बता दी है। ऐसे लोगों की सज़ा ये है कि ऐसे लोगों को गिन गिन कर मारा जाए और उनको सूली पर चढ़ा दिया जाए और उनको हाथ पैर काट के उनको छोड़ दिया जाए। हम अपनी भारत सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि एक मरतबा ऐसे लोगों पर, ऐसे आतंकवादियों पर जो ऐसी हरकत करते हैं, कुरान के मुताबिक, कुरान के बताए हुए तरीके पर ऐसे लोगों को सजा दी जाए। ये खुदा का हुक्म है। हम ऐसे लोगों को मुसलमान नहीं मानते हैं, चाहे वो कहीं के भी रहने वाले हो, चाहे पाकिस्तान के रहने वाले हो, बांग्लादेश के रहने वाले हो, दुनिया के कई के रहने वाले हो, हम ऐसे लोगों को मुसलमान नहीं मानते। पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की फौज भारत की एक एक गतिविधि पर नजर रख रही है, इसलिए पाकिस्तान की हालत और पतली होती जा रही है। पाकिस्तानी फौज ने बॉर्डर एरिया पर तैनाती बढ़ा दी है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो लोग लाइन ऑफ कंट्रोल के पास रहते हैं, उनको हुक्म दिया गया कि वो अपने यहाँ कई दिनों का खाना और पीने का पानी स्टोर कर लें, क्योंकि जंग कभी भी शुरू हो सकती है। पीओके के मदरसों को पहले खाली कराया जा चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान रोजाना किसी न किसी नई नेवल या फिर एयर एक्सरसाइज का नोटिफिकेशन जारी कर रहा है। पाकिस्तान ने अपने नॉर्दर्न और सदर्न एरियाज को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। बलूचिस्तान में मिसाइल टेस्ट का ऐलान किया है। पाकिस्तान नेवी ने अरब सागर में अपनी एक्सरसाइज का टाइम बढ़ा दिया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी अपने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए घूम रहे हैं। आज जनरल आसिम मुनीर ने कोर कमांडर्स की मीटिंग की। इस मीटिंग में कोर कमांडर से जनरल मुनीर ने कहा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी जंग छेड़ सकता है, होशियार रहने की जरूरत है। पाकिस्तानी अवाम फौज के साथ है, इसलिए अगर जंग हुई तो भारत को निर्णायक जवाब दिया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान के तमाम लीडर जनरल्स को ज्यादा जोश में न आने की नसीहत दे रहे हैं। आज जमीयत उलमा इस्लाम के चीफ मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पाकिस्तान के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी गर्त में गोते लगा रही है, हुकूमत कमजोर है। दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। भारत एक पावरफुल मुल्क है। ऐसे हालात में पाकिस्तान भारत के सामने कैसे टिक पाएगा? मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पाकिस्तान के जनरल शेखी बघारने से पहले यह सोच लें कि वो जंग लड़ने के लिए साजो सामान और रसद का इंतजाम कहां से करेंगे। अब आपको पाकिस्तान के एक और बड़े नेता बिलावल भुट्टो की बात सुनाता हूं। उनकी बात सुनकर आपको समझ आ जाएगा कि सिंधु जल समझौता सस्पेंड करने के नरेंद्र मोदी के फैसले से पाकिस्तान कितना परेशान है। पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो सिंध के मीरापुर में थे, एक रैली कर रहे थे। इस रैली में बिलावल ने सिंधु नदी को सनातन संस्कृति का प्रतीक बताया। कहा कि सिंधु के बहाव को रोकना तो सनातन धर्म के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी तो खुद को सनातन का सेवक बताते हैं, फिर वो सिंधु का पानी कैसे रोक सकते हैं? ये सब कहने के बाद बिलावल ने गियर बदला। कहा कि सिंधु दरिया पाकिस्तान की धड़कन है और भारत ने यह धड़कन बंद करने की कोशिश की है। ये पाकिस्तान के खिलाफ जंग का खुला ऐलान है। कोई और अब हमारा सिंधु पे डाका मारा है, किसी और ने एक डाका मारा है सिंधु में। नाम है उसका मोदी। मोदी ने अब सिंधु पे हमला किया है। अब मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के वाकया के बाद इन्होंने ये ऐलान किया है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते। हम इनका ये फैसला को नहीं मानते।
हमने सखर में उनको पहले कहा था, इनको ये समझ होना चाहिए कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, इस्लाम पुरअमन दीन है, हम जंग नहीं चाहते, मगर जो हमारा सिंधु पे हमला करे वो जंग का तैयारी करे। ना हम इसको इजाजत देंगे कि वो सिंधु का गला घोंटे। हम तैयार है आखिरी हद तक लड़ने के लिए, अपना दरिया को बचाने के लिए। हम जंग नहीं चाहते, मगर वो सिंधु पे हमला करे तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को खुली छूट दे दी है। इसके बाद वो पाकिस्तान को लेकर कुछ नहीं बोले। आज नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश गए, वहां भी कुछ नहीं कहा। इससे पहले सुबह केरल में थे, वहां भी पाकिस्तान को लेकर खामोश रहे। लेकिन केरल में नरेंद्र मोदी ने एक सियासी बम जरूर फोड़ दिया। तिरुवनंतपुरम में नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर केरल के वामपंथी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, कांग्रेस के एमपी शशि थरूर और उद्योगपति गौतम अडानी थे। इस पर मोदी ने कहा, यह नया भारत है। आज तिरुवनंतपुरम की तस्वीर देखकर बहुत से लोगों की नींद उड़ जाएगी। असल में मौका था तिरुवनंतपुरम में विजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट के इनॉग्रेशन का। मोदी जैसे ही मंच पर पहुंचे तो पी विजयन ने मोदी का स्वागत किया। गौतम अडानी ने मोदी को मोमेंटो दिया। मोदी शशि थरूर के पास खासतौर पर रुके, हाथ मिलाया। शशि थरूर तिरुवनंतपुरम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। वो एयरपोर्ट पर भी प्रोटोकॉल के तहत मोदी को रिसीव करने पहुंचे थे। इस प्रोग्राम में मोदी से पहले केरल सरकार के पोर्ट मिनिस्टर बोले। उन्होंने कहा कि भारत का सबसे बड़ा सी पोर्ट बनाने में गौतम अडानी केरल सरकार के पार्टनर हैं। इसके बाद पी विजयन ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में अडानी ग्रुप के योगदान की तारीफ की। विजिंगम पोर्ट बनने से केरल के साथ पूरे देश को कितना फायदा होगा, यह समझाया। मोदी ने सबकी बात सुनी और इसके बाद चौका मारा। मोदी ने कहा, लेफ्ट की सरकार अडानी को पार्टनर बनाए। लेफ्ट के नेता, कांग्रेस के सांसद उद्योगपतियों की तारीफ करें। ये नए भारत की तस्वीर है। इन तस्वीरों से कई लोगों की नींद उड़ जाएगी। प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी से इनोवेशन और एफिशिएंसी दोनों को बढ़ावा मिला है। और शायद मीडिया के लोगों ने एक बात पर ध्यान केंद्रित किया होगा, जब हमारे पोर्ट मिनिस्टर अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा, अडानी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के पार्टनर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का मंत्री बोल रहा है प्राइवेट सेक्टर के लिए कि हमारी सरकार का पार्टनर, ये बदलता हुआ भारत है। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर हैं। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। कल मैसेज चला गया जहां जा रहा था। अब बात करते हैं पंजाब और हरियाणा के बीच चल रही सियासी जंग की। आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ साफ कहा कि वो हरियाणा को और पानी नहीं देंगे। भगवंत मान ने आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में यह भी तय किया गया कि भगवंत मान सभी पार्टियों के नेताओं के साथ दिल्ली जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे और पंजाब के हक की बात करेंगे। भगवंत मान ने कहा कि जिस तरह गलत तरीके से हरियाणा को पानी देने की कोशिश की गई, बीबीएमबी यानी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड को डिक्टेट किया गया,
पंजाब को वोट आउट करने की कोशिश की गई, वो गलत था। पंजाब हरियाणा को उसके हिस्से से ज्यादा पानी पहले ही दे चुका है, अब और पानी देने की गुंजाइश बची ही नहीं है। इस मुद्दे को लेकर पंजाब की सारी पार्टियां एक हैं और अब हरियाणा को और पानी नहीं दिया जाएगा। जो संकट अचानक साडे ते मर दिता गया, बीबीएमबी नू डिक्टेट करके पंजाब नू बाईपास करके जो पंजाब दे पानियां ते हक ਜਾਂ पानियां नू एक फरमान राही हरियाणा नू देण दा फैसला रातों रात किया गया। रातों रात बीबीएमबी का चेयरमैन बदलता गया, उन्होंने अधिकारी बदल दिते गए, तो जिसका कि पंजाब के लोगों ने भी बहुत बुरा मनाया और पार्टी ऑल पार्टी मीटिंग दे विच भी इस तरीके नू मतलब यदी निखेधी की गई है कि यह तरीका नहीं कोई हैगा। असी 4000 क्यूसिक जिहड़ा पानी है ह्यूमनटेरियन ग्राउंड से पहले 6 अप्रैल तो उन्होंने पीण वास्ते दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने आबादी मुताबिक हरियाणा की आबादी मुताबिक 1700 क्यूसिक बनता, पर फिर भी 1000 दिल्ली का 250 लॉस उन्होंने पालिया, तो बिच पशुओं वास्ते भी करके 4000 असी अपने अपने पंजाब के कोटे च दे रहे। सारिया पार्टियां ने सहमति है कि इस तरह असी नहीं होने देवांगे। जो कोटा तुहानूं देता किसी चीज़ का कि तुसीं साल वरतना है, तुसीं उहनूं 10 महीने खत्म करके 2 महीने फिर तुसीं कहो होर दिओ जी, ये तो किसी भी पासे नहीं हो सकता। अगर हम पानी ऐसे रोक नहीं सकते, वो पानी ऐसे ले भी नहीं सकते जिस तरीके से ले रहे हो। आज की अच्छी खबर आपको बताऊं, आज वियतनाम में भारत के कल्चर की, भारत की सॉफ्ट पावर की झलक देखने को मिली। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू आज भगवान बुद्ध के अवशेष लेकर वियतनाम पहुंचे। वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी पहुंचने पर किरेन रिजिजू का जोरदार स्वागत किया गया। किरेन रिजिजू इंडियन एयरफोर्स के स्पेशल एयरक्राफ्ट से महात्मा बुद्ध के सेक्रेड रेलिक्स लेकर वियतनाम पहुंचे। चलते चलते मौसम की बात कर रहे थे। आज देश के कई हिस्सों में अचानक मौसम बदला। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी के कई शहरों में बादल गरजे, बिजली चमकी, तेज हवाएं चली और भारी बारिश हुई। दिल्ली में खराब मौसम के कारण फ्लाइट्स के ऑपरेशन पर असर पड़ा। नजफगढ़ में आंधी की वजह से पेड़ गिरा, एक महिला और उसके 3 बच्चों की मौत हो गई। दिल्ली में आज 77 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मई के महीने में 125 साल के बाद दिल्ली में इतनी बारिश रिकॉर्ड हुई है।